नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर कांतुरा स्वागत करता हूं आपका एक नए चैप्टर में। और पिछले चैप्टर में हमने बात की थी कोर स्टेप्स की, कार्डिनल रूल्स की। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं उन एसेंशियल स्किल्स की जिनको मास्टर करना बहुत जरूरी है। और अगर आपने इन 4 स्किल्स को मास्टर कर लिया तो आपकी सक्सेस हो सकती है बहुत बड़ी। जी हाँ, पहली जो स्किल है वो है प्रोस्पेक्टिंग। नए लोगों को खोजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब आप उन्हें खोज लेते हैं तो फिर हमें इन्विटेशन स्किल सीखनी है और उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड देन क्लोजिंग स्किल से उनको बिजनेस में लेके आना एंड देन अगेन प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग। ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र कभी भी नहीं रुकता। और जितनी तेजी से ये सर्कल चलता रहता है आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहली जो इसेंशियल स्किल्स है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी। और प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी की मैं बात करूं तो मैं इसको कहता हूं कि ये डायमंड की खोज करने जैसा है। जब हम डायमंड के लिए खुदाई करते हैं, पहली बात हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जिस जमीन पे खुदाई कर रहे हैं वहां पे डायमंड मिलेंगे। जब आप डायमंड की खुदाई करते हैं, पहले मिट्टी आती है, कीचड़ आता है, पत्थर आता है और नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर में जाके कहीं डायमंड मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि वो व्यक्ति एक्चुअल में उसकी गोल्स क्या है, उसकी ड्रीम क्या है, उसकी विजन क्या है। प्रोस्पेक्टिंग आपको करते रहनी चाहिए। और ये जो चैप्टर है हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस चैप्टर में, ये आप जरूर देखें। और मैं SW फॉर्मूला की बात जरूर करूंगा आपसे। ये फॉर्मूला मैंने अपने करियर के इनिशियल डेज में मुझे मिला था और मैं अभी तक इस फॉर्मूले पे बिलीव करता हूँ। SW, सम विल सम वांट, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है, स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू करें, समवन इज वेटिंग। तो ये बहुत जरूरी है कि नए नए लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और बहुत ज्यादा जरूरी है सी मोर पीपल सो मोर प्लान, सी मोर पीपल सो मोर प्लान। ज्यादा लोगों की तरफ देखें, ज्यादा प्लान दिखाएं। तो प्रोस्पेक्टिंग की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे बात की है 2 तरह के मेथड की हमने बात की इस चैप्टर में। आपको जरूर ये चैप्टर पसंद आया होगा। बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों पे हमने बात की है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पे हमने बात की है और डेफिनेटली बहुत सारे आइडियाज पे हमने बात की है। मेमोरी जॉगर्स पे हमने बात की है, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल पे हमने बात की है। और भी बहुत सारे आइडियाज पे हमने बात की है जिससे आप ऑफलाइन तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं इस इंडस्ट्री में 2004 से हूं। 2004 से 2010 के जो फॉर्मूलाज थे वो बिल्कुल अलग थे और 2020-21 के फॉर्मूला बिल्कुल अलग हैं। लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल कॉमन है, वो है बेसिक्स। बेसिक्स कभी भी नहीं बदलते। और मेरी जो एक किताब है, अगर हम देखें, हमने 2004 को 2021 से कनेक्ट करने की कोशिश की है इस किताब में। आप मुझे बताइए वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगा आपको इस चैप्टर में जिसने आपको आपकी बहुत मदद की हो आपके आपके 1000 लोगों की लिस्ट तक पहुंचने में। जी हाँ, जैसे मैंने कहा था, एक हफ्ते में आप 1000 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स पे हमने बात की है ऑफलाइन पे। ऑनलाइन पे भी हमने बात की है कैसे कुछ कीवर्ड्स को डाल के जस्ट डायल इंडिया मार्ट में भी आप नए लोग खोज सकते हैं। IRDA की वेबसाइट से आप खोज सकते हैं, सोशल मीडिया से भी आप नए लोग निकाल सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया की जो एड है वो आपके लिए मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जो ऐड होते हैं, क्योंकि वहां पे आप फैसला करते हैं किस जियोग्राफी में ऐड दिखाना है, किस इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना है, तो ये भी आपके लिए मैजिक कर सकता है। तो ऑनलाइन मेथड एंड ऑफलाइन मेथड दोनों पे हमने बहुत बात की है। और मुझे लगता है इस चैप्टर के बाद उन लोगों के मन में कोई सवाल नहीं रहेगा जो कहते थे मेरी लिस्ट नहीं बनती, मेरी लिस्ट 20 के बाद बनी नहीं रही है, मेरी लिस्ट 50 के बाद बनी नहीं रही है। और लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कि क्या वो डिसीजन मेकर हैं। अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो कौन है डिसीजन मेकर उनकी फैमिली का, उसके साथ मिलके उनको प्रेजेंटेशन दिखाइए। कई बार हम स्टूडेंट को बताते हैं लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं होती निर्णय लेने की। वाइफ को बताते हैं, हस्बैंड के पास अथॉरिटी है। तो ये बहुत जरूरी है कि समय उनके पास पैसे होते हैं। अगर कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है तो उसके पास 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अमूमन पैसे होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हेल एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिसके बारे में बहुत डिटेल से हमने बात की है पिछले भाग में। पिछला जो चैप्टर है जिसको जिसको पढ़ के आप इसमें आए हैं, तो क्या वो हार्ड वर्किंग है, क्या वो एम्बिशियस है, क्या वो इंटेलिजेंट है, क्या वो है अवसर की तलाश में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पे चारों पे टिक है उनको फटाफट से मिल लीजिए, उनको छोड़िए मत। और जिनके पास 3 टिक है उनके पास उसके बाद
और जिस व्यक्ति पे एक भी टिक नहीं है उस पे समय लगाना नहीं चाहिए। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि हमें प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अलावा है हॉट एंड वार्म एंड कोल्ड लिस्ट। यस, जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है, ये व्यक्ति आपके बिजनेस में साइन अप होना चाहता है, तो आप उसको हॉट में डाल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास मेहनत करनी पड़ेगी, जिनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो है वार्म। और कोल्ड का मतलब ये है जिनके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है आपके बिजनेस में शामिल होने के। तो ये है हॉट, वार्म एंड कोल्ड लिस्ट का फॉर्मूला। तो आपके जो भी सवाल हैं प्रोस्पेक्टिंग को लेके, वो आप जरूर शेयर कीजिए हमसे। आपके सवालों के जवाब मुझे देने में बहुत खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा हर चैप्टर्स में मेरे पास वापस आने के लिए। और अब क्योंकि हम धीरे धीरे इसेंशियल स्किल्स की ओर बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा इसको पढ़ने में। और डेफिनेटली इस बिजनेस ने आपके बिजनेस में, इस किताब के बताए गए जो सक्सेस प्रोसेस ने आपके बिजनेस में भी अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया होगा। तो आप ऐसे ही अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे इनविटेशन मास्टरी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।